बहू, तुम उदास क्यों हो? काव्या को लेबर पेन शुरू हो गया था। उसे लेकर हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर ने कहा बस थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों को बहुत जल्दी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। रीता जी बाहर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद खबर आई, कोई एक लोग अंदर आ जाओ। रीता जी ने अपनी बहू से कहा, अनीता जाओ देखो, देख कर आओ। अनीता मुस्कुराती हुई अंदर गई और जब बाहर लौट कर आई तो उसका मुंह उतरा हुआ था। रीता जी ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अनीता बोली, वही हुआ जिसका डर था, फिर से बेटा हुआ है। कितनी मन्नतें मांगी थी कि एक बेटी हो जाए, ना मेरे बेटी और न मेरे बहू के। रीता जी बोली, अरे इसमें दुखी होने की क्या बात है, कौन सा घाटा हो गया है? अनीता बोली, आप नहीं समझोगी माता जी, बात नफ़ा नुकसान की नहीं है। बात यह है कि मेरे बेटा और बहू की भी बहुत इच्छा थी कि उनको एक बेटी हो जाए। और देख लो, सब लोग सच कहते हैं, जो चीज़ मांगो वो नहीं मिलती। बगल वाली के पहले से बेटी थी तो उसको फिर से बेटी हुई है और हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हमको एक बेटी दे दो, तो फिर बाल गोपाल मिल गए। रीता जी अपनी बहू का उतरा हुआ चेहरा देख रही थी। वह खुश होकर बोली, भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, दादी तो मैं पहले ही बन चुकी थी, लेकिन अब तो दो दो पोतों की परदादी बन गई हूँ। यह तो बड़े नसीब की बात है। अनीता पास में ही बैठ गई और बोली, माताजी आप मेरा और मेरी बहू का दुख नहीं समझ सकती, क्योंकि आपके तो 3-3 बेटियां हैं। आप अपने सुख दुख अपनी बेटियों से कह लेती हैं। मेरे घर में तो राखी और दौज के त्यौहार सूने हो गए। बड़ा मन था इस बार बिटिया होगी तो डुगू को राखी बांध देगी। चाचा ताऊ और बुआ की बेटियां बस कहने को होती हैं, क्योंकि उनके अपने खून के रिश्ते होते हैं। पूरे 9 महीने मैंने और काव्या दोनों ने माता रानी से यही मांगा था, इस बार हमारे घर भी कन्या आ जाए। लेकिन देखो न, कन्या की जगह फिर लांगुर महाराज आ गए। रीता जी को बहुत जोर से हंसी आ गई और बोली, बहू रानी तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? इसमें ना तो तुम्हारी कोई जोर था न काव्या का। ऊपर वाले को जो देना था वह दिया है, उसे हंसकर स्वीकार करो। चलो सबको मिठाई खिलाओ और आने वाले बच्चों को आशीर्वाद दो, वह स्वस्थ रहे। मैंने पहले ऐसी दादी नहीं देखी जो बेटा होने पर दुखी हो रही है, वरना तो लोग लड़के के लिए परेशान रहते हैं। अनीता बोली, माताजी अब मेरी भावनाएं नहीं समझ सकती। मेरे खुद के 2 बेटे और मेरे बेटे के भी 2 बेटे हो गए। मेरा बड़ा मन था मेरे आंगन में कोई छोटे छोटे कदमों से पायल पहनकर नन्हे नन्हे कदमों से छम छम करते हुए घूम, और मैं उसे खूब सुंदर सुंदर फ्रॉक और स्कर्ट टॉप पहनाऊं, उसके बालों में हेयर बैंड लगाऊं। मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया। सब बहुत खुश थे और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। तभी अनीता ने कहा, मेरा तो मन कर रहा है कि बगल वालों से बात कर लूं और उनकी बेटी ले लूं और अपना बेटा उन्हें दे दूं। रजत ने कहा, वाह श्रीमती जी, एक्सचेंज ऑफर नहीं है? नहीं, पहले काव्या से तो पूछ लो और रवि से पूछ लो, दोनों बच्चों की क्या इच्छा है। कोई अपना बच्चा कैसे दे देगा? अब जो भगवान ने दिया है उसे स्वीकार करो और खुश हो। कुदरत का करिश्मा देखिए, अगल बगल में 2 फैमिली थी और दोनों उदास थी। एक को बेटे की चाहत थी और एक को बेटी की। बाद में सब लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया और बगल वालों से बात की। वह लोग भी तैयार हो गए। काव्या की गोदी में अब एक नन्ही सी कली थी और उनके बाल गोपाल किसी दूसरे के आंगन में किलकारी मारने के लिए जा रहे थे। दोनों तरफ खुशियां ही खुशियां। एक समझौते ने दोनों घरों में रौनक ला दी थी और दोनों के परिवार कंप्लीट हो गए थे। ना कोई नफ़ा का कोई नुकसान, बस पूर्ण होने का एहसास। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर